हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल 1MG फार्मेसी पर। आज हम बात करेंगे सिंकोपल अटैक यानी बेहोशी के अटैक के बारे में। यह क्या होता है, इसके कारण और लक्षण क्या हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है, इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंकोपल अटैक क्या है? सिंकोपल अटैक, जिसे आम भाषा में बेहोशी का दौरा कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जब दिमाग तक पर्याप्त खून नहीं पहुंचता। इसका कारण ये हो सकता है कि खून की सप्लाई कम हो गई हो या अचानक से रुक गई हो। इसका नतीजा यह होता है कि इंसान कुछ सेकंड या मिनट के लिए बेहोश हो जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो सिंकोपल अटैक का मतलब है कि हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता क्योंकि उसे ज़रूरी खून और ऑक्सीजन नहीं मिल पाते। यह स्थिति अस्थायी होती है और व्यक्ति थोड़ी देर में ठीक हो सकता है। इसके कारण की बात करें कि ये क्यों होता है, तो पहला पॉइंट है लो ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर अचानक से गिर जाता है तो दिमाग तक खून नहीं पहुंचता। दूसरा पॉइंट है हार्ट प्रॉब्लम यानी दिल की बीमारियां, जैसे हार्ट रिदम की अनियमित होना, जिसे अरिथमिया बोलते हैं, तो इसके कारण भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है। तीसरा पॉइंट है डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी की कमी से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसके कारण भी आदमी को सिंकोप हो सकता है, मतलब बेहोश हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेस एंड फियर, मतलब तनाव और डर। बहुत ज़्यादा तनाव, डर या अचानक सदमा लगने से भी बेहोशी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है मेडिकेशन साइड इफेक्ट, मतलब दवाओं का साइड इफेक्ट। कुछ दवाएं ब्लड प्रेशर को कम कर देती हैं, जिसके चलते व्यक्ति बेहोश हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है लंबे समय तक खड़े रहना, मतलब खड़े रहने से खून पैरों में जमा हो जाता है और दिमाग तक कम खून पहुंचता है, जिसके कारण व्यक्ति बेहोश हो सकता है। सेवंथ पॉइंट है हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब ब्लड शुगर का गिरना। जब व्यक्ति का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है। अब बात करते हैं सिंकोपल अटैक के लक्षण के बारे में। सिंकोपल अटैक होने से पहले और बाद में व्यक्ति को ये लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे डिजीनेस यानी अचानक से चक्कर महसूस होना। दूसरा है वीकनेस यानी शरीर में कमजोरी महसूस करना। तीसरा है ब्लर विजन यानी धुंधला दिखाई देना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। फोर्थ है स्वेटिंग, मतलब बिना किसी कारण बहुत ज़्यादा पसीना आना। फिफ्थ है रैपिड ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में तेजी महसूस होना। सिक्स्थ पॉइंट है पाल्पिटेशन, मतलब दिल की धड़कन अचानक से तेज होना। सेवन्थ पॉइंट है फॉलिंग, मतलब बेहोशी के कारण अचानक गिर जाना। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको सिंकोपल अटैक आए या बेहोशी हो जाए तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो अगर किसी को सिंकोपल अटैक आता है तो ये स्टेप फॉलो करें। पहला स्टेप है व्यक्ति को फ़ौरन लेटाएं और उनके पैर को ऊंचा रखें ताकि रक्त जो है मस्तिष्क में अच्छे से पहुंच सके। दूसरा पॉइंट है गर्दन और आसपास के कपड़े ढीला करें ताकि रक्त प्रवाह में कोई रुकावट ना हो। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति की नब्ज चेक करें, यानी पल्स चेक करें कितनी तेज या धीमी है और ब्लड फ्लो कैसा है। फोर्थ पॉइंट है व्यक्ति को होश में लाने के लिए पानी की छींटें मारें या प्याज जैसी तेज गंध वाली चीज़ें सुंघाएं और कुछ मिनट तक वेट करें। आमतौर पर व्यक्ति कुछ ही मिनटों में होश में आ जाता है और उसे अचानक खड़ा होने से रोकें, क्योंकि यह और अधिक बेहोशी का कारण बन सकता है। अगर मरीज होश में आ जाता है तो उससे कुछ सवाल पूछें। उससे पूछें कि क्या उनके सीने में दर्द है या अंगों में कमजोरी महसूस हो रही है या हाथ पैरों में सुन्नापन महसूस हो रहे हैं या बोलने में कुछ कठिनाई हो रही है क्या। और व्यक्ति से पूछें क्या उनको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर या एंजाइना की कोई समस्या है। तो ये सभी सवाल उनसे पूछें ताकि उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। अगर व्यक्ति 5 से 10 मिनट में ठीक नहीं होता है या होश में नहीं आता है और अगर मरीज डायबिटिक है तो ब्लड शुगर की जांच करें ग्लूकोमीटर से। अगर शुगर कम यानी हाइपोग्लाइसेमिया हो तो 25% ग्लूकोज 1 से 5 एम्पूल दे जब तक मरीज पूरी तरह से होश में ना आ जाए। उसके बाद व्यक्ति को मिठाई खिलाएं या कोई मीठा चीज़ खिलाएं और थोड़ी थोड़ी देर पर शुगर की जांच करते रहें। और अगर सीने में दर्द हो, पसीना या नब्ज बहुत धीमी हो तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। और अगर काले दस्त या कमजोरी हो तो पेट की अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर बोलने में कठिनाई या एक तरफ कमजोरी हो तो ये स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं, तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। बात करें डायग्नोसिस की, जांच के बारे में, कि अगर आपको सिंकोप अटैक आते हैं
तो इसमें कौन कौन सी जांचें डॉक्टर कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट है HB टेस्ट, मतलब हीमोग्लोबिन टेस्ट। ये टेस्ट ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य है या नहीं, और अगर किसी में एनीमिया है, खून की कमी है, तो इससे चक्कर आ सकते हैं या बेहोशी हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने पर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे सिनकोप हो सकता है। दूसरा पॉइंट है एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन, मतलब गर्दन की हड्डी का एक्सरे। ये एक्सरे गर्दन की हड्डियों और नसों की जांच करता है, यानी सर्वाइकल स्पाइन का जांच करता है। अगर गर्दन में किसी प्रकार का दबाव या नसों का दबाव, जैसे नसों का दबना या हड्डियों की समस्या हो, तो यह खून प्रवाह में रुकावट डाल सकता है और सिनकोप हो सकता है, यानी बेहोशी हो सकती है। तीसरा पॉइंट है एक्सरे चेस्ट, मतलब छाती का एक्सरे। छाती के अंदर के अंगों जैसे दिल, फेफड़े और सांस की नलियों की जांच करता है। यह टेस्ट फेफड़ों में संक्रमण, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों में खून का थक्का या किसी अन्य सांस संबंधी समस्या को पहचानने में मदद करता है, जो चक्कर या बेहोशी का कारण बन सकती है। फोर्थ पॉइंट है कैरोटिड डॉपलर। यह टेस्ट गर्दन में स्थित कैरोटिड आर्टरी, यानी गर्दन की धमनी में खून के प्रवाह की जांच करता है। अगर इस धमनी में रुकावट यानी प्लेग हो तो मस्तिष्क तक खून सही तरीके से नहीं पहुंचता, जिससे चक्कर और बेहोशी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है ECG, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह टेस्ट दिल की धड़कनों को रिकॉर्ड करता है और देखता है कि दिल सही से धड़क रहा है या नहीं। अगर दिल की धड़कन में कोई गड़बड़ी यानी अरिदमिया हो तो यह खून के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है और सिनकोप का कारण बन सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है 2D इको, मतलब इकोकार्डियोग्राम। यह टेस्ट दिल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जांच करता है, जिसमें दिल की धड़कन, वाल्व और रक्त का प्रवाह देखा जाता है। दिल में किसी प्रकार की समस्या जैसे वाल्व की खराबी या कमजोर दिल की मांसपेशियां चक्कर और बेहोशी का कारण बन सकती है। सेवंथ पॉइंट है हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट, मतलब यह टेस्ट दिल की धड़कनों की निगरानी 24 से 48 घंटों तक करता है। अगर दिल की धड़कन में अचानक बदलाव हो, जैसे धड़कन का रुकना या बहुत तेज या धीमी धड़कन, तो यह सिनकोप का कारण हो सकता है। हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट ये बदलाव रिकॉर्ड करता है। तो इन सभी जांचों का उद्देश्य ये पता लगाना है कि सिनकोप यानी बेहोशी का कारण क्या है, जैसे कि एनीमिया, दिल की समस्या, नसों में दबाव या सांस की समस्या। इसके आधार पर सही इलाज शुरू किया जा सकता है। बात करें इलाज की, तो इसमें IV फ्लूइड RL दिया जाएगा, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लैक्टेट होते हैं। जब सिंकोपल अटैक यानी बेहोशी के कारण व्यक्ति को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी या लो ब्लड वॉल्यूम खून की कमी होती है, तो RL देने से शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जाती है। इससे ब्लड प्रेशर सुधर सकता है और शरीर को स्थिर करने में मदद मिलती है। दूसरा मेडिसिन दिया जाएगा एस्पिरिन। एस्पिरिन एक ब्लड थिनर, खून को पतला करने वाली दवा है, जो खून के थक्के बनने से रोकती है। यदि सिंकोपल अटैक, हार्ट रिलेटेड इशू, दिल की समस्याओं जैसे हार्ट अटैक या एंजाइना, सीने में दर्द, तो इन सब कारण से हुआ हो तो एस्पिरिन खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करती है। यह दिल की धमनियों में रुकावट को कम करने के लिए दी जाती है। तीसरा मेडिसिन है सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट एक नाइट्रेट दवा है जो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं को खोलती है। यदि सिंकोप का कारण एंजाइना यानी सीने में दर्द या हार्ट अटैक हो तो सॉर्बिट्रेट से दिल तक रक्त प्रवाह बढ़ाता है। यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है और चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द को राहत देता है। फोर्थ मेडिसिन है इंजेक्शन एफकोरलिन। एफकोरलिन एक वैसोप्रेशर दवा है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए दी जाती है। यदि सिंकोप का कारण लो ब्लड प्रेशर है तो एफकोरलिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर हार्ट और ब्रेन तक खून के प्रवाह को बेहतर करता है। इससे व्यक्ति को बेहोशी या चक्कर से राहत मिलती है। इसे और भी आसान भाषा में समझें तो IV फ्लूइड RL जो है तरल पदार्थ की कमी को पूरा करता है, जिससे रक्तचाप और शरीर की स्थिति को सुधारती है। और एस्पिरिन और सॉर्बिट्रेट दिल से संबंधित समस्याओं को सुधारने के लिए दी जाती हैं, जिससे खून का प्रवाह और धमनियों का कामकाज बेहतर होता है। और इंजेक्शन एफकोरलिन रक्तचाप को बढ़ाने के लिए दिया जाता है जब लो ब्लड प्रेशर के कारण सिंकोप हो रहे हो। तो इन सभी दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है और दवाओं का चुनाव उस स्थिति के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं सिंपल बेहोशी का उपचार। मतलब अगर सिंकोपल अटैक साधारण है, मतलब नॉर्मल अटैक आया है, तो उसके लिए इंजेक्शन न्यूरोबियन
एक एम्पुल रोजाना 5 दिनों तक दिया जाएगा, क्योंकि सिंकोप के बाद व्यक्ति को अक्सर कमजोरी, थकान या सुस्ती महसूस होती है। तो न्यूरोबियॉन, जो विटामिन B1, B6 और B12 से भरपूर होता है, शरीर को ऊर्जा देने और तंत्रिका तंत्र को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। और दिया जाएगा कैप्सूल बिकोसूल। एक कैप्सूल दिन में 2 बार 15 दिनों तक दिया जाएगा, क्योंकि सिंकोप का संबंध कभी कभी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की कमजोरी से हो सकता है। तो बिकोसूल में मौजूद विटामिन नसों की कार्य क्षमता को सुधारने और उन्हें मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। तो ये हो गया साधारण बेहोशी का इलाज। अब बात करते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन का इलाज। मतलब अगर खड़े होते वक्त चक्कर या बेहोशी आती है तो धीरे धीरे खड़ा होना चाहिए। अचानक से कभी खड़ा होने की कोशिश ना करें, नहीं तो बेहोशी हो सकती है। और पैरों पर इलास्टिक स्टॉकिंग पहने, दोनों पैरों में पहने। अगर बार बार अटैक आता हो तो उसके बाद टैबलेट वाइसलोन BD यानी सुबह शाम 10 से 15 दिनों तक दिया जाना चाहिए। इसमें होता है प्रेडनिसोलोन, और प्रेडनिसोलोन का उपयोग तब किया जाता है जब एड्रिनल इंसफिशियंसी यानी एड्रिनल ग्लैंड की कमजोरी होती है। इस स्थिति में शरीर पर्याप्त मात्रा में कॉर्टिसोल यानी एक प्राकृतिक स्टेरॉयड हार्मोन नहीं बना पाता। तो कॉर्टिसोल रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, और इसकी कमी से पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। प्रेडनिसोलोन, जो एक सिंथेटिक स्टेरॉयड है, कॉर्टिसोल के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है और रक्तचाप को स्थिर बनाए रखने में सहायक हो सकता है। और एक बात याद रखें, अगर मरीज उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की दवाइयाँ ले रहा है तो उसकी डोज घटाएं या बदल दें। और अगर हाइपरटेंशन की दवा लेते हैं, ओवरडोज करते हैं, तो हाइपोटेंशन हो सकता है, जिससे आपको चक्कर आ सकती है या बेहोशी हो सकती है। और कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें ध्यान रखें। कुछ विशेष परिस्थितियों में बेहोशी हो सकती है, जैसे खांसते वक्त या पेशाब करते वक्त, और गर्दन पर दबाव पड़ने से, जिसे हाइपर सेंसिटिव कैरोटिड साइनस बोलते हैं। तो इन सभी कंडीशन में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थी सिंकोपल अटैक पर बहुत ही आसान जानकारी। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि शांति से सही कदम उठाएं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।